हाय गाइस, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के पार्टिसिपेंट बच्चों के लिए डेली करंट अफेयर। तो चलो आज के क्वेश्चन एसोसिएशन को चालू करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्वविख्यात डॉक्टर वी शांता की हाल ही में मृत्यु हुई है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है, ये आपको मालूम होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो जो विश्वविख्यात डॉक्टर वी शांता जी थी, इनकी जो फील्ड थी ये थी एन्फोलॉजिस्ट और ये काफ़ी बड़ा नाम है। इन्हें मैग्नेसेस अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वी शांता एक एन्फोलॉजिस्ट थी। अब ये एन्फोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है जहां आप खोजते हो एक कैंसर से लड़ने के तरीके, मतलब इन्होंने कि कैंसर से किस तरीके से एक पेशेंट लड़ सकता है, इसके ऊपर काफ़ी खोज की थी। एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध एन्फोलॉजिस्ट भी थी और इनके डेट के ऊपर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी शोक जताया है और इनके कैंसर के कंट्रीब्यूशन को कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसा इन्होंने अपना ट्वीट पे भी किया है। इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं था तो बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ना कि इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। एक टाइम पे WHO के भी मेंबर रह चुकी है और इनकी जो 94 के एज में इनकी डेट हो गई है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर वी शांता जी, जिनकी फील्ड थी एन्फोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर से इनका रिलेशन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर साल, मतलब इस साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम किस दिवस के रूप में मनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका सही आंसर है पराक्रम दिवस के रूप में। 2021 से हम सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन हम सेलिब्रेट किएंगे। ये निर्णय लिया है कल्चर मिनिस्टर ने, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह, और 23 जनवरी से हम सेलिब्रेट करने वाले हैं पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों में होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य ने 43वां लोक बोरोक दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने कोक बोरोक दिवस मनाया है। एक चीज़ आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि कोक बोरोक जो दिवस है ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 19 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये नेटिव लैंग्वेज होने की वजह से यहाँ के लोग इसे हज़ारों सालों से इस भाषा को बोली जाती है। कोक बोरोक का मतलब होता है, कोक मतलब भाषा होती है और बोरोक का मतलब होता है लोग, मतलब कोक बोरोक मतलब लोगों की भाषा, ऐसा इसे बोला जाता है। ठीक है, और त्रिपुरा की जो स्टेट है इसकी स्टेट लैंग्वेज भी कोक बोरोक ही है और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश जी बैस। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव करके। ठीक है, और त्रिपुरा किस किस से बॉर्डर शेयर करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश से शेयर करता है और जो अदर स्टेट है जैसे कि मिजोरम और आसाम, ये भी इंटरनल बॉर्डर ये शेयर करता है और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दावोस एजेंडा 2021 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि दावोस जो हमारा एजेंडा है 2021, तो इसकी इकोनॉमिक फोरम की जो थीम है वो है अ क्रूशल एयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। तो ये हमारी थीम है दावोस एजेंडा 2021 के लिए। और दावोस एजेंडा एक वर्चुअल मीटिंग होगी जहां पर हर कंट्री के लीडर पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन। ड्यू टू कोरोना ये एक सिंगापुर में मीटिंग होने वाली थी, बट ड्यू टू कोरोना अभी ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इसकी मीटिंग होने वाली है और ये एजेंडा होगा 25 जनवरी से लेके 29 जनवरी को। वैसे तो ये हर साल स्विट्ज़रलैंड में होता है, पर आज इतिहास में पहली बार ये आशिया में होने वाला है, सिंगापुर में। अब अभी आप इसे सिंगापुर मीटिंग से कंपेयर मत कीजिएगा, जब 5वें महीने में जब इसका सेलिब्रेशन होगा 25 मई टू 28, उस टाइम में इसे मैं आपको समझाऊंगा, फिर से रिवीजन हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और भारत के लिए एक मेमोरेबल मोमेंटम होगा इंडिया के लिए। तो इनका नाम है भावना कांत करके और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि फाइटर बनी है एयर इंडिया में। तो भावना कांत है बिहार से और
हाँ, ये जो बिहार है यहीं से ये आती है और ये भारत की पहली महिला फाइटर बनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किस राज्य ने पर्यटन और अतिथि में विविधताओं को उजागर करने के लिए एक रिट्रिक्स फेस्टिवल को दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने पर्यटन के अतिथि को बढ़ावा देने के लिए एक इको रिस्ट्रिक फेस्टिवल का आयोजन किया है। अब ये इको रिस्ट्रिक एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, ख़ासतौर से उड़ीसा में, जिसके अंदर वो अपने कोस्टल एरिया हो गया, उसके बाद में उसकी विशेषता क्या है, उसकी सुंदरता क्या है ना, तो उसको वो उसमें प्रमोट करते हैं ताकि उड़ीसा में जो टूरिज़्म है उसको वो इम्प्रूव कर सके। ये इवेंट 3 महीने तक चलता है, जो कि 5 जगहों पर होता है, जैसे कि कोणार्क हो गया, हरिकुंड हो गया, भितरकनिका हो गया, है ना, दारुंगवाड़ी होगी, सातकोसिया हो गया। इन 5 जगहों पर ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 महीने का होता है। इसकी एक वेबसाइट भी है जो कि काफ़ी अच्छी है, इको रिट्रीट सब उड़ीसा करके। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है 20 जनवरी को नीति आयोग इंडिया इनोवेशन 2020 का कौन सा संस्करण आयोजन करने वाला है? तो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन 2020 का दूसरा संस्करण आयोजन करने वाला है। ठीक है, और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है नीति आयोग, और इसके चेयरमैन जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और इसके वाइस जो चेयरमैन है वो है श्री राजीव कुमार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 20 जनवरी से संयुक्त इंडो फ्रेंच एयर अभ्यास का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। इस द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। क्या नाम है? देखिए, 20 जनवरी से जो संयुक्त हमारे इसमें जो अभ्यास होने वाला है इंडिया और फ्रेंच के बीच में, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट करके। ठीक है, इस अभ्यास में फ्रांस की अपनी एक रफ़ाइल यानी लारा है, और इंडिया भी अपनी रफ़ाइल यहाँ पे यूज करेगा। इस एक्सरसाइज में मिराज 2000 का भी यूज किया जाएगा, साथ में सुकोई 30 का भी यूज़ किया जाएगा, और इंडिया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी यूज़ करेगा। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होने वाली है इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब आपको यहाँ 3 चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एयर एक्सरसाइज होती है और नेवी एक्सरसाइज होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? खासतौर से यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रांस के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे हम कहते हैं शक्ति, जो हमारी नेवी एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है उसे हम कहते हैं वरुण, और जो हमारी एक्सरसाइज एयर में होती है फ्रांस के साथ उसे हम कहते हैं गरुड़। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? तो द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत ऋषि जी को। सुश्रुत ऋषि जी एक फादर ऑफ प्लास्टिक के मास्टर थे, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने भी आज इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आज के क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, बाय।